विद्यार्थी मित्रों, असाइनमेंट पेपर 1 में सेक्शन ए की चर्चा हम करते हैं आज। और सेक्शन ए में सर्वप्रथम आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स के सेंटेंस दिए हुए हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आपको दिया है द मोमेंट मैन वांट्स टू बिकम समबडी ही इज नॉट फ्री। यानी वह समय कि जब व्यक्ति कुछ समबडी की इच्छा रखता है, होने की इच्छा रखता है, यानी वो फ्री नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है। तो हमने टेक्स्ट बुक में अभ्यास किया इसका और इसका अध्ययन किया, तो उसमें ये जो है स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, सही है। उसके बाद सेकंड नंबर देखिए, इंटेलिजेंस ऑफ आंट्स इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी मानव जाति के बिल्कुल करीब या से मिलता जुलता इंटेलिजेंस जो है एंट्स चींटियों का है, और ये भी हमारे यूनिट 5 के अंदर दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर, राइटिंग अ फ्यू लाइन्स with other hand interrupts rebalancing the two hemisphere of the brain। अब यहाँ पर उल्टे हाथ से लिखना या दूसरे हाथ से लिखना, तो यहाँ पर एक शब्द दिया है इंटरप्ट, दिया है डिस्टर्ब करता है, तो ऐसा नहीं है, इंटरप्ट नहीं आएगा इसके अंदर। और उसके अलावा का अगर शब्द देखेंगे रीबैलेंस करता है हमारे दोनों अर्ध गोलार्ध को या गोलार्ध को जो है वो ब्रेन के संतुलन बनाता है, वो सही है। तो ये इंटरप्ट होने की वजह से ये फॉल्स है, गलत है। अगर इंटरप्ट नहीं है तो करेक्ट है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर में, वॉल्ट हैड प्रैक्टिकल ड्रीम्स एंड ही मेड देम कम ट्रू। तो यहाँ पर एक शब्द आपको दिया, प्रैक्टिकल शब्द दिया है, और हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है इम्प्रैक्टिकल, यानी वो अव्यवहारिक सपने, व्यवहारिक सपने नहीं। तो इसलिए प्रैक्टिकल होने की वजह से भी यह स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड ये ट्रू होंगे और थर्ड और फोर्थ जो है ये फॉल्स होंगे। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में देखिए, तो नेक्स्ट में आपको है नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो नियरेस्ट मीनिंग में आप देखेंगे अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस का मतलब बेध्यान, यानी जिसका ध्यान ना हो, इसके अर्थ में है। तो इसके लिए एक शब्द आएगा सेंसलेस। तो सेंसलेस इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग है। उसके बाद है इंटेंस। इंटेंस को बोलते हैं तीव्रता, तीव्र। तो तीव्र के अर्थ में आता है, जिसको हम शब्द यूज करेंगे सीवर। तो सीवर शब्द इसके लिए नियरेस्ट होगा। और उसके बाद नंबर 7 है, पाउंड शब्द है, मारना, पीटना, फटकारना के अर्थ में है, जिसके लिए हम शब्द यूज करेंगे स्ट्राइक। तो स्ट्राइक इसके लिए योग्य शब्द मीनिंग जो है नियरेस्ट मीनिंग के रूप में लेंगे। तो इस तरह से 5th, 6th और 7th ये तीनों के नियरेस्ट मीनिंग में सेंसलेस, सीवर और स्ट्राइक 3 शब्द आ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है लैंग्वेज फंक्शन। यहाँ लैंग्वेज फंक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है ब्रैकेट में दिए हुए, और ये भी आपके 3 मार्क्स के हैं। तो इसमें नंबर 8 देखिए, एज आई एम इनडिस्पोज्ड आई वांट टू बी लेट ऑफ। यानी मैं अस्वस्थ होने के कारण मुझे छुट्टी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एज शब्द जो यूज किया गया है, एज, यहाँ पर रीजन बता रहा है, बराबर, क्यों छुट्टी चाहिए, तो अस्वस्थ होने के कारण। तो एज यहाँ पर रीजन के रूप में इसका उपयोग हुआ है, और इसलिए इसको हम, ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है एक्सप्रेसिंग रीजन, ये नंबर 8 में इसका यूज करेंगे। फिर देखिए नंबर 9 में, दे ought टू बी हियर एट दिस पर्टिकुलर आवर। यहाँ पर एक शब्द आपको यूज किया, कीवर्ड है ought to। ought to का मतलब हुआ कंपल्सरी, अनिवार्यता दर्शाता है, उनको इस समय यहाँ होना ही चाहिए था। तो जब ये कंपल्सरी बता रहा है या अनिवार्यता दर्शा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर दिया है एक्सप्रेसिंग कंपल्सन। तो ये कंपल्सन जो है इसके लिए लैंग्वेज फंक्शन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद है नंबर 10। नंबर 10 में है यू शुड सीक राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। यहाँ शुड शब्द का यूज किया गया है, और शुड जो है वो हमेशा एडवाइस के अर्थ में रहेगा। तो ये एडवाइस के अर्थ में, तो आपको इसका ऑप्शन दिया है एडवाइस के लिए यहाँ पर, तो गिविंग एडवाइस। तो ये गिविंग एडवाइस जो है इसका प्रॉपर जो है लैंग्वेज फंक्शन होगा। तो इस तरह से 8th, 9th और 10th में तीनों फंक्शन को आपने जो है पहचान करके यहाँ शो करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और आगे हम देखेंगे, तो इसके अंदर आपको रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो रिस्पॉन्स के अंदर आप जो 4 सेंटेंस होंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट इसमें मॉनिटर, वाई इजंट द वेस्ट पेपर बास्केट एम्प्टीड। यानी वेस्ट पेपर बास्केट को एम्प्टी, खाली क्यों नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हैरी आंसर कर रहा है, और यहाँ आपको हिंट दिया है
कि आपका जो फंक्शन होगा वो किससे रिलेटेड होगा। तो एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, बहाना बनाना, उस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है, आरोप या बहाना के अर्थ में। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी है, तो डी के अंदर आपको इसका आंसर मिलता है इट्स रॉयज टर्न टुडे, आज रॉय की बारी है। ही नेवर डज हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कभी करता नहीं है। तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप इस तरह से अंदर किया गया है, तो इसके लिए सही ऑप्शन आपको मिलेगा डी, और बाकी में कोई मैच नहीं करता है। तो इस तरह 4 में से आपको डी पसंद करना है। नेक्स्ट देखिए, रोजमेरी, आई एम सॉरी आई एम लेट फॉर मीटिंग। अब ये सेंटेंस दिया है और इसके रिस्पॉन्स में टीचर का जो है फंक्शन के रूप में उपयोग करना है आपको, और वो है शोविंग फॉरगिवनेस, यानी कि आपको यहाँ माफ़ करना है या माफ़ करने के संदर्भ में ऐसा फंक्शन आपको यूज करना है इसके अंदर। तो उसके लिए आपके लिए इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सी। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या कहता है, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है। तो अपने कोई भी चीज़ को जैसे लेट गो किए, उसको ध्यान न दिए, तो इट्स ऑल राइट जो है ये सी इसके लिए प्रॉपर लैंग्वेज फंक्शन के रूप में उपयोग किया जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट नंबर देखें, नंबर 13। तो नंबर 13 में यहाँ पर दिया है आपको पीटर। तो पीटर का यहाँ कन्वर्सेशन दिया है, और पीटर में लिखा है आई एम अफ्राइड आई हैव फेल्ड माई ड्राइविंग टेस्ट, मुझे डर है कि मैं ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गया तो, या फेल ना हो जाऊं। तो इसके लिए जैन रिस्पॉन्स के द्वारा रिस्पॉन्स होगा, और रिस्पॉन्स में दिया है एक्सप्रेसिंग कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन का मतलब हुआ आश्वासन, तो यहाँ पर आश्वासन के अर्थ में बताना है। तो आश्वासन के लिए आपको इसके अंदर ऑप्शन दिया है बी। तो आप बी में देखेंगे तो ये आश्वासन है, डोंट वरी यू कैन ट्राई अगैन, कोई बात नहीं है, तुम फिर से ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से आश्वासन के अर्थ में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर चलेंगे 14, और 14 नंबर में यहाँ दिया है कन्वर्सेशन, और यहाँ दिया है कि फादर आई एम गिविंग यू 50 रुपीज़ फॉर द वीक। और यहाँ पर अशोक रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पर, और इसके लिए फंक्शन यूज़ करना है आपको रीज़न। तो जैसे आपने देख रहे हैं बार बार कि फंक्शन के अंदर कोई ना कोई कीवर्ड होता है, और अगर कीवर्ड नहीं मिलता है तो आपको फिर उसको ट्रांसलेट करके और फिर उसके ऊपर से आपको उसका अर्थ निकालना है या अर्थघटन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कोई कीवर्ड जैसा इसमें नहीं दिख रहा है हमें, ए बी सी डी 4 ऑप्शन के अंदर रीजन का जो है, क्योंकि रीजन में जानते हैं ए जाता है, बी को जाता है, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ आप जो पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन इसमें ए देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा, आई नीड मोर, मुझे अधिक चाहिए या मुझे अधिक पैसे चाहिए। अब यहाँ दिया टू बाई अ जर्नल, जर्नल खरीदने के लिए, क्यों चाहिए, तो जर्नल खरीदने के लिए। तो एक ये आप सेंटेंस आप जो पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिलता है कि ये रीज़न इसमें दर्शाया गया है या शो किया गया है। तो इसलिए इसका अपने आंसर बनाएंगे ए, और ए ऑप्शन में आई नीड मोर टू बाई अ जर्नल, ये प्रोड्यूसिंग रीजन के रूप में इसको हम ले सकते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट में अब फ्रेमिंग द क्वेश्चन है, और इसके अंदर आपको क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट करना है जो भी ऑप्शन दिया है। तो आप देखेंगे 15 नंबर यहाँ दिया है, और 15 नंबर में हेडेक इज़ द मोस्ट यूजफुल ब्लेसिंग अमॉन्ग ऑल। और यहाँ पर हेडेक जो है वो कर्ता के स्थान पर है, अगर व्यक्ति है तो हु लिखते हैं, पर्सन है, और पर्सन नहीं अदर है तो यहाँ पर व्हाट का यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो व्हाट शब्द यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये प्रश्न व्हाट से बनेगा, क्या, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में 2 ऑप्शन में है, एक ए में व्हाट है, और दूसरा सी में भी है, और तीसरा डी में भी है। 3 जगह पर अब इसमें आपको व्हाट का उपयोग किया गया है। तो हमको तीनों व्हाट के प्रश्न देखने हैं, हाउ तो होगा नहीं इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो 3rd नंबर है, यानी सॉरी डी है जो, तो डी के अंदर देखिए व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल ब्लेसिंग अमॉन्ग ऑल। तो ये इसका परफेक्ट आंसर बनता है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि सी में देखेंगे तो व्हाट इज हेडेक बोला है, तो हेडेक तो आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, वो तो होगा नहीं। उसी तरह से ए में भी व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग हेडेक, यहाँ भी हेडेक दिया हुआ है, भी होगा नहीं। तो इस तरह से आपके दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, और आपके लिए डी ऑप्शन सही होगा इसके अंदर। और डी ऑप्शन है व्हाट इज़ द मोस्ट यूजफुल ब्लेसिंग अमॉन्ग ऑल। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है 16, वी ऑल वांट टू बिकम फेमस पीपल, यहाँ दिया है। तो हम जो है सब बनना चाहते हैं
फेमस पीपल बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन जब निकलेगा तो यहाँ भी आपका प्रश्न जो है व्हाट से बनेगा। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि ऑप्शन ए यहाँ पर व्हाट का यूज नहीं किया गया है, बी में भी व्हाट का यूज नहीं किया गया है, केवल सी है जिसके अंदर व्हाट का यूज किया गया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो व्हाट डू वी ऑल वांट टू बिकम, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद लास्ट नंबर है 17। तो 17 में देखते हैं, 17 में नानाज एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैड बिगन टू मॉर्फ। तो नाना का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिगन यानी प्रारंभ हो गया, बदलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अब अंडरलाइनिंग दिया है बिगन टू मॉर्फ, क्या होने लगा। तो क्या होने लगा के लिए आपको फिर से व्हाट से प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर व्हाट के लिए आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेकंड नंबर है, एक लास्ट नंबर है। तो सेकंड में दिया है व्हाट हैड बिगन टू मॉर्फ। बिगन टू मॉर्फ तो आप देख रहे हैं इसके अंडरलाइन में ही है, तो ये तो उसके अंदर आएगा नहीं। और उसके बाद डी वाला में देखिए व्हाट हैड हैपन टू नानाज एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो डी ऑप्शन के द्वारा इसका प्रश्न क्वेश्चन बनेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट में हम पेपर 2 का सेक्शन ए समझेंगे।